कतन ये दावा गलत है कि किसी का बड़ा ऑफिस है या वो भागता नहीं है तो उसका मतलब वो स्कैम नहीं कर रहा। आप NOI को, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट को, बिल्कुल, या जाली ITA को बनाकर लोगों से पैसे अगर ऐंठते रहेंगे, ये बात बनेगी नहीं। है रिफंड के झांसे के अंदर जो लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप रिफंड कंसल्टिंग कंपनी नहीं है कि आप रिफंड की वीडियो लगा रहे हैं, बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप किस बुनियाद पर रिफंड कर रहे हैं। आप बुनियाद पे बात कर रहे हैं, आप रिफंड मैं रिफंड कर देता हूं, इसका मतलब आपका कहीं चलता नहीं है, इसका मतलब आप रिफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सक्सेस स्टोरीज के बजाय आप रिफंड की लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा टारगेट वो है जिसको बेचारे को कुछ पता नहीं। बिल्कुल, कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ और धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल। Hello everyone, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting once again with all of you, and I welcome you back to another episode of Immigration Discussion Series with Mr. Adil Ismail। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर डिस्कस करने जा रहे हैं इमिग्रेशन स्कैम्स के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इस इंक्रीजिंग स्कैम के ऊपर बात की जाए और इसके ज़रिए आपको एजुकेट किया जाए कि आप किस तरह अपना इमिग्रेशन ड्रीम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में काफ़ी कस्टमर्स ने जब हमें विजिट किया फॉर डेली कंसल्टेशंस, तो हमें ये जानने को मिला कि जब ये सो कॉल कंसल्टेंट्स के पास लोग जाते हैं और उनसे सवालात करते हैं कि आपके सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो वो बातें घुमा देते हैं और सिर्फ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि देखें हम तो बड़े ऑफिस से लेकर बैठे हैं, तो हमारे लिए स्कैम करना इम्पॉसिबल है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस हद तक सही है और किस तरह से आपने इन गिमिक्स से बचना है। सो आज इस डिस्कशन के लिए वी आर वंस अगेन ऑनर्ड टू हैव आवर CEO सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर मिस अदीना, शी विल बी जॉइनिंग अस टुडे एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। मी। सो जिस तरह इंट्रोडक्शन से आप जान गए होंगे, आज एक बार फिर से हम टारगेट करने वाले हैं और बड़ा फेवरेट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि बीइंग ऑथराइज्ड एजेंट्स हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए जो कि सच भी है और जिससे लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। सो जिस तरह आपको भी बताया कि डेली लोग आते हैं हमारे पास विजिट करते हैं कंसल्टेशन के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब वो इन सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं जो कि ना लाइसेंस्ड हैं ना ऑथराइज्ड हैं और वो सिर्फ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि देखें हमारा तो इतना खूबसूरत ऑफिस है, तो आप किस तरह हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा और लोगों को मैं कहूँगा कि आप एक सोचने का एक नया अंदाज़ भी दें कि किस तरह से वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये बात कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत। बिल्कुल अबू बकर, ये अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम इसको तवातर के साथ पिछले एक आध साल से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लोगों को एजुकेट किया है। यही वजह है कि ये जो सो कॉल कंसल्टेंट्स हैं अब जो है उनके कांपे टांग रही हैं। वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जब लोगों को एजुकेट करते हैं या हमारी वीडियो जब सामने आती है तो उनको वो एग्जैक्टली वो चीज़ जो है वो मिलती है और उस बुनियाद के ऊपर वो फिर फैसला कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से चेक होती है और ये हमारे साथ सॉफ्ट स्कैम हो गया। हाल ही में जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोगों ने ये आकर बताया भी कि वो ये बात कहते हुए पाए जा रहे हैं कि बड़ा ऑफिस है हमारा तो हम स्कैम नहीं करते। पहली बात तो मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि इन्हीं की वजह से हम ये बात लोगों तक पहुँचा पाते हैं और उनको ये आगाही दे पाते हैं कि आपको किस तरीके से चेकआउट भी करना है और किस तरीके से अपने आप को बचाना भी है। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई ये बात करता है कि मेरा बड़ा ऑफिस है तो वो बेसिकली इल्मी बात नहीं है। मुझे अगर कोई कहता है यार आपने 18-20 साल से अगर आपने काम किया है तो वेयर इज योर सक्सेस, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे जाएं, सक्सेस स्टोरीज में जाएं, इतने लोगों का करवाया, इतने लोग मेरे रेफरेंस से काम होते हैं, कर रहे हैं और मुस्तकिल आते हैं और हमारा जो बिजनेस है इतने सालों से चल रहा है। कतन ये दावा गलत है कि किसी का बड़ा ऑफिस है या वो भागता नहीं है तो उसका मतलब वो स्कैम नहीं करना। ये मैं वाज़े सबसे पहले इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने ये आवाज़ उठाई कि सॉफ्ट स्कैम होता क्या है, क्योंकि ये स्कैम का सिर्फ एक जो तासुर है वो ये है कि आपने फ्रॉड किया और भाग गए। कतन अब चूंकि दुनिया चेंज हो गई है, अब टेक्निकली जो है लोग अपने आप को साउंड कर चुके हैं, तो वो समझते ये हैं कि मैंने अगर किसी को पैसे रिफंड कर दिए लेकर या उसमें से 20,000 30,000 1 लाख रुपए जो डर गया उससे उसको वापस ना किए, जो ऊपर से आ गया मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, तो ये अब बात बनेगी ना, नहीं चलेगी। और यही वजह है कि कितने लोग ही जाकर इन हजरात से फिर वो क्लेम करते हैं और उनसे सबसे पहले तो मैं आज दो बात करूंगा, एक मैं इल्मी दलील दूंगा और एक मैं फिर जो है वो एक एडवाइस भी करूंगा अपने अवाम को भी और उन हजरात को भी। एक पहली इल्मी बात यह है कि कैनेडियन इमिग्रेशन में खास तौर पर अगर आप किसी का केस ले रहे हैं तो सामने वाला जो एप्लीकेंट है उसको चाहिए कि वो उससे
बिल्कुल मौदबाना अंदाज में पूछे कि आप क्या ऑथराइज हैं कैनेडियन इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने में, बिल्कुल, या आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हिमसेल्फ हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उसकी वेयर अबाउट्स आपको देना आपका फर्ज है, आप कतन छुपा नहीं सकते, आप कतन जो है वो हाइड नहीं कर सकते, ये आपका फर्ज भी है। आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं और जॉब ऑफर कैसे बांट रहे हैं। ये कहना कि हमारे पास लॉयर, उन लॉयर का भी आपको पता देना पड़ेगा जो ये बात कर रहे हैं, जो आपके साथ रजिस्टर्ड है उनका पता देना पड़ेगा, उनको आया करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात इल्मी दलील मुकम्मल होगी। आप ना रजिस्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम हर वीडियो में कर रहे हैं, ये आपके पीछे गूंज की तरह चलेगी जाएगी, आपको आपका पीछा करेगी, क्योंकि जब भी कोई शख्स आदिल इस्माइल या सुपीरियर कंसल्टिंग की वीडियो देखेगा उस तक ये बात ये पहुंचेगी कि आपको कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कौन से हासिल करने, कौन से लेने हैं। बिल्कुल, चूंकि आपका टारगेट इंटरमीडिएट और उससे कम ज्यादातर हैं, बिल्कुल, उनके पास शऊर नहीं है। हमारी आवाम बहुत भोली है, समझदार है जब उसको समझाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इतनी भोली है और उसका ख्वाब को लेकर आप जो है वो बेचते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना सारा घर का सामान भी बेचकर, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने घर के जेवरात जो है वो बेचकर भी जो है लोगों को कंसर्न को पैसे दिए और जॉब ऑफर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे उनका केस रिफ्यूज भी हुआ, बैन भी हुए। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा केस दिखाया जाए, भाई आपके केसों की तादाद मौजूद है, कंप्लेंट्स की भरमार मौजूद है, वो किसी कंसर्न ने प्लांट नहीं किया, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो प्लांट करेगा और आपके खिलाफ आपके बढ़, हम तो रजिस्टर्ड कंसर्न है, आपसे हमारा मुकाबला नहीं। तो सबसे पहले जो भी हजरात हमारी वीडियो देखेंगे उनको मैं बार बार बारहा सबको बताते हैं, चाहे वो तालीमी याफ्ता है चाहे वो तालीमी याफ्ता नहीं है, उसको समझना चाहिए इतनी सी बात कि उससे कहा जाए कि भाई आप रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस होल्डर या उसके ऑथराइज हैं या नहीं है, और आपकी चेकिंग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकती नहीं है। जिन हजरात को नहीं चेक करना आता हमारे पास है, हम फी सबिलिल्लाह उनको बताएंगे। और ऑन टॉप ऑफ इट अगर उनसे ये भी पूछा जाए कि भाई अगर आप चलें ये 12 साल से काम कर रहे हैं तो सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाए, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या है तो वो कहते हैं चलें आप हमारे ऑफिस आ जाएं, यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, वो कॉन्फिडेंशियल है मामला। देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए यही फ्रॉड करने वाले का सबसे, मैंने कहा ना कि इल्मी दलील, इल्मी दलील देते मैं बड़ा खुश होता और मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन चूंकि आपकी इस वो कहना चाहिए एक अहमकाना हरकत की वजह से हमें तकवीत मिल जाती है कि लोग हमें फिर देखते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। देखिए सिर्फ देखना हो, सिर्फ चर्चा करना हो तो लोग इतने भी भोले नहीं है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर सके। जब उनके सामने हमारी बात आती है और आपकी बात आती है तो ऑब्वियसली बिग डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है और लोग इंक्लाइंड होते हैं इसी वजह से। एक बात, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को भी समझनी है, अगर किसी के जहन में इबाम हो भी जाए, अगर हो भी जाए, इनकी छोटी सी ये बात, ऑल्दो कि मैंने कहा कि इल्मी दलील है ही नहीं। इल्मी दलील होती है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सामने रखते हैं, इल्मी दलील होती है आप अपना सक्सेस रेशियो सामने रखते हैं, तो आप हो जाते हैं। ये बात करना मेरा बड़ा ऑफिस है, तो ये इस बात से आप जज्बाती बात से किसी को कायल नहीं कर सकते। मैंने अपनी वीडियोस में वाज़े बात ये कर दी हुई, रिकॉर्डेड है कि भाई आपको आदिल इस्माइल से तकलीफ है या आदिल इस्माइल के साथ प्रॉब्लम है, सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा जो पैगाम है वो ये है कि आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएं, आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो जिनका नाम और हमसे ज्यादा अच्छा है, आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएं। मेरा उनसे तो कोई दोस्ताना नहीं है, मेरा उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं तो ये दलील के साथ कहता हूँ, दलाइल के अंदर हकीकत होना चाहिए। जब आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो उनको समझ में भी आती है ये बात कि ये तो एक तो ये इल्मी दलील तो ये हो गई कि आपका कंसल्टेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका कंसल्टेंट जो है उसके पास सक्सेस स्टोरीज होने चाहिए, आप NOI को, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट को या जाली ITA को बनाकर लोगों से पैसे अगर ऐंठते रहेंगे ये बात बनेगी नहीं। मैंने इसीलिए लोगों को एजुकेट कर दिया और इसीलिए आप लोगों के जो है वो दरवाजे बंद हुए काफी हद तक। बट चूंकि देखें पाकिस्तान में एक अलमिया है, पाकिस्तान में ये अलमिया है कि मैंने जैसे कहा कि मासूम लोग हैं और वो उनको पता नहीं है, तो लोग दुनिया की, सिर्फ हमारा शोबा नहीं, हर शोबे के अंदर बहुत से बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, बहुत से बड़े बड़े स्कैम होते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ रहते भी हैं। बट जो रहते हैं इसका मतलब है कि वो अपना जो है वो असर रसूख यूज कर रहे हैं, वो रहना चाहते हैं और खोखला करना चाहते हैं। तो ये कतन कोई इल्मी और अकली दलील नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूं और मैं जो चाहे करता हूं लूटता रहूं। तो इल्मी बात जो है वो होना चाहिए। तो जो मैंने आज बता दिया लोगों को, आज एक बार फिर ये बताया कि बड़े ऑफिसेस करने से हमें कोई एतराज नहीं है। आप यही बड़े ऑफिसेस में रजिस्टर्ड लाइसेंस होकर बगैर किसी को बेवकूफ़ बनाए आप काम करें, आप 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 50 लाख चार्ज करें, हमें कोई एतराज नहीं। देखें आप
बड़े ऑफिस इज्जत का मेयार नहीं है, छोटा ऑफिस बेइज्जती का मेयार नहीं है। आपकी इज्जत का मेयार जो है, या ज़्यादा केसेस आ जाना इज्जत का मेयार नहीं है। इज्जत का मेयार यह है कि लोग आपको आखिर में दुआ देख के जाएं। इज्जत का मेयार यह है कि लोग टिल एंड 15-15 साल से 20-20 साल से लोग रिस्पेक्ट करें, उनको ये पता हो कि ऑनेस्टी का मेयार ये होता है। तो ये लोगों को आपने बचाना है। दूसरी बात जो मैं आखिरी बात करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पे नहीं कर रहे हैं, कुछ आप लोगों का इनपुट तो आप दे सकेंगे। मैं आखिरी बात जो इल्मी दलील से हट कर बात करना चाहता हूँ, और मैं अपने उन हजरात से भी जो ऐसे कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और ऐसे कंसल्टेंट्स के हजरात के यहाँ जो लोग काम भी कर रहे हैं और जो ऐसे कंसल्टेंट्स जो है ऐसी कंपनीज को रन भी कर रहे हैं, आप देखें हम उम्मत मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हमारा सबसे पहला फरीज़ा ये है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ और धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल। मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ और धोखा। तो आप किस रास्ते पर हैं? तो मुझे ये लोगों को बताना पड़ेगा। ऑल्दो कि ये बात बड़ी अजीब से लगेगी कि एक कैनेडियन कंसर्न, एक रिनाउंड कंसर्न ये इस तरह की कोई तबलीगी बात करते हैं कि मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मैं अगर अपने आप को मुसलमान बनाता हूँ, और मुसलमान ना भी होता खुदा ना खास्ता, मैं इंसान हूँ, इंसानियत के हर रिलीजन के अंदर दूसरे को धोखा देना गैर मुनासिब है, गलत है, सबसे बड़ा जुर्म है कि आप लोगों के जज्बात के साथ, उनके ड्रीम के साथ ना खेलें। जो ऐसे हजरात उनको सपोर्ट करते हैं वो अपने ईमान की भी हिफाजत करें, आप हलाल कमा के जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे अगर आपको इख्तलाफ है, आप इख्तलाफ रखें, आप ये भी करें। लेकिन जो लोग हमारे पास इतने, आप प्रूफ की बात करते हैं, आप प्रूफ उन्हीं हजरात से लें, हम क्या आपको प्रूफ देंगे? इतने लोग आकर हमारे आगे जो है वो रोते हैं, आगे आके चीज़ें रखते हैं कि ये हो गया, ये कर दिया, ये हो गया। पूरे पाकिस्तान, सिर्फ कराची की बात नहीं है। यही वजह बनी कि हमने एक इनिशिएटिव लिया। हमारे साथ ऑल्दो के बहुत सारे रजिस्टर्ड कंसर्न नहीं शामिल हैं, और हमने एक इनिशिएटिव लिया और अपना टाइम को जो है वो इन्वेस्ट किया लोगों की भलाई के लिए। जो मैंने एक बात की थी कि आपका जो एप्लीकेंट है वो तो इंटरमीडिएट है या 4 बैंड वाला है, 5 बैंड वाला, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो वो जब मेरे पास आते हैं, अगर मैंने वो केसेस ही लेने होते हैं या मेरे पास ही टर्न अप होना होता तो मैं उनको मना क्यों करता? सारे गवाह मौजूद हैं, हमारा लोगों तक एजुकेशन पहुंचे जी, और सिर्फ जो है वो इसी के ऊपर कैपिटलाइज ना किया जाए कि यार हम तो सिर्फ रिफंड कर देते हैं, तो 10 महीने तक 10 लाख रुपए रख के बैठ जाओ, फिर रिफंड कर दें। ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई मुझे कि रिफंड जो है, रिफंड के झांसे के अंदर जो लोग आ जाते हैं, बिल्कुल देखिए आप रिफंड कंसल्टिंग कंपनी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा ये उन ओनर्स को भी मेरी एडवाइस है, मुझसे बहुत फ़ायदा होगा उनको और बहुत हुआ होगा आज तक भी। मैं उनको एडवाइस ये करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट से जो वीडियोज़ हैं रिफंड की, देखिए बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। आप कम अकल को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, अकलमंद को नहीं बना सकते। जो तो ठीक है, आपका जो टारगेट आप उस पर पूरा कर रहे हैं, बट मैं अपने तौर पर आपको एडवाइस जरूर कर दूंगा कि आप रिफंड की वीडियो लगा रहे हैं, बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप किस बुनियाद पर रिफंड कर रहे हैं। आप बुनियाद पे बात करें, आप रिफंड मैं रिफंड कर देता हूँ, इसका मतलब आपका कहीं चलता नहीं है, इसका मतलब आप रिफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सक्सेस स्टोरीज के बजाय आप रिफंड की लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा टारगेट वो है जिसको बेचारे को कुछ पता नहीं, वो आया अच्छा मेरे पैसे तो रिफंड हो जाएंगे ना, मैं लगा देता हूँ। इंतहाई तो हमें लोगों को एजुकेट करना लाजमी ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग भी इसमें जो है ना शिकार हो जाते हैं, वो कहते हैं यार रिफंड तो हो रहे, चांस ले लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, टाइम का वेस्टेज होता है। आपको कितना % काट के मिलता है, कितना काट के नहीं मिलता। 4 में से 3 लोगों को वापस कर देते हैं, 1 को नहीं भी करते हैं, उनका टाइम चल रहा है, काम चल रहा है। जगदी बुश्ती अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको, आप बड़े से बड़ा ऑफिस खोलें, हमारी भी पजीराई होगी। लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे होंगे तो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड कंसर्न के साथ शामिल हो जाए, तो आप भी उसी में शामिल होंगे ना। फिर मैं कह ही रहा हूँ, मैं तो आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ फ्यूचर की, कि आप रजिस्टर्ड कंसर्न के साथ काम कर रहे होंगे। मैं कहूँगा आप जाकर उनके साथ काम करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपकी सर्विस में प्रॉब्लम है, आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि फिर लोगों को खुद ही तमीज़ कर लेना चाहिए कि कौन बात कर रहा है सही और कौन गलत कर रहा है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। द थिंग इज, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी डिग्री दिखाएं। अगर आप ऐसे ही वो आपने कहीं पे काम कर लिया और आप काम इस तरह ले रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं, हम लोग नहीं, ये आपको वाली बात कि आप कहें मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको अपना डिग्री नहीं दिखाऊंगा, मैंने देखा ना कितना बड़ा क्लिनिक है। एग्जैक्टली यही चीज़ तो डजंट मेक एनी सेंस ना। आप इस तरह की बात करके लोगों को, आप कम अकल को तो बात फिर भी आपको उसके शायद पल्ले ना पड़े, या वो बेचारा जो है ना वो, लेकिन हमारे चूंकि मैंने कहा ना जैसे लोग मुझे मासूम हैं, उनको बचाना बताना भी हमारा फर्ज है, जितने लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।
भाई 100 में से फिर 100 लोग आपके पास जो है वो इस स्कैम पे ना जाए। 100 में 100 लोग अगर आप ऑथेंटिक वे में जाते हैं, जैसा आपने कहा कि जो है वो एथिक्स को फॉलो करते हुए जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, और बड़ा जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। और मैं समझता हूँ कि आपने एक और आज जो है वो नया सोचने का तरीका लोगों को दे दिया है, और बड़ा गौर इसके ऊपर लोगों को करना चाहिए, तभी जाकर वो अपने मजीद वक्त और पैसा को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, एंड इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। दिस इज अबू बकर आदिल signing off. See you in the next one.